भारत ने आज बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट हासिल की है। आज ही के दिन कनाडा की जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस है उन्होंने एक एनुअल रिपोर्ट जारी किया है, जिससे भारत का एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक अचीवमेंट हुआ है। अब वो क्या हुआ है आगे मैं तुम लोग को बताता हूँ। तुम लोग को तो मालूम होगा ही कि कनाडा इस बार G7 समिट को होस्ट कर रहा है और भारत को भी उस समिट में गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाया गया था। हमारे पीएम को कनाडा से निकलने के ठीक एक दिन बाद कनाडा की जो कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस है उन्होंने एक अपना एनुअली रिपोर्ट जारी किया और उसमें कहा कि जो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है वो कनाडा से ऑपरेट होते हैं और खालिस्तान अपने एजेंडा को प्रमोट करने और पैसे और फंड इकट्ठा करने के लिए और भारत में वायलेंस फैलाने के लिए कनाडा की धरती का इस्तेमाल करते हैं। भारत 1980 के दशक से ये कह रहा है कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट कनाडा की धरती का इस्तेमाल भारत में अशांति फैलाने के लिए कर रहे हैं, जिसके कारण भारत और कनाडा का जो रिश्ता था वो काफी खराब हो चुका था। लेकिन भारत और कनाडा का रिश्ता तब और खराब होने लगा जब जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट सरकार में आई और उनके गवर्नमेंट के आखिरी सालों में और भी ज्यादा भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हो गए, क्योंकि जो जस्टिन ट्रूडो है उन्होंने भारत पर आरोप लगाया था कि खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर के हत्या में भारत गवर्नमेंट का हाथ है। उनके इस एलिगेशन से भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो गए, इतने ज्यादा खराब हो गए कि भारत में जो 6 कैनेडियन डिप्लोमेट थे उसको इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ से एक्सपेल्ड कर दिया था। लेकिन अब जब मार्क कार्नी की गवर्नमेंट कनाडा में आई है तो यह पॉजिटिव डेवलपमेंट निकल कर आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा देश के ऑपोजिशन के बारे में बात करूंगा, जिसको तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो पिछले महीने के अंत में जब भारत को G7 समिट से इनविटेशन नहीं मिला था तब ऑपोजिशन ने मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि 6 सालों में पहली बार विश्व गुरु कनाडा शिखर सम्मेलन में उपस्थित नहीं होंगे, चाहे जो भी कहा जाए। सच यह है कि यह एक और बड़ी डिप्लोमेटिक चूक है। भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करके अमेरिका को दशकों पुरानी भारतीय विदेश नीति को पलटने की अनुमति देने और अमेरिकी अधिकारियों को न्यूट्रल साइट पर बातचीत जारी रखने की अनुमति देने के बाद ये मोदी गवर्नमेंट की दूसरी बड़ी डिप्लोमेटिक चूक है, ऐसा ऑपोजिशन ने कहा था। लेकिन बाद में जब इंडिया को G7 समिट का इनविटेशन मिला तब ऑपोजिशन ने कहा कि इंडिया को इस समिट में नहीं जाना चाहिए। हम लोग मानते हैं कि ऑपोजिशन का काम गवर्नमेंट को अपोज करना है, लेकिन कभी कभी ये क्रिटिसाइज करने में इतना अंदर चले जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि इन्हें क्या बोलना चाहिए और इन्हीं बयानों का इस्तेमाल हमारे जो एनिमी कंट्री हैं हमारे खिलाफ करते हैं। जैसे कि हमारे अपोजिशन के एक नेता हैं, उन्होंने आज से ठीक कुछ साल पहले ये कहा था कि चाइना ने हमारे 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया और अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवान को पीट रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन को गवर्नमेंट को इतना भी अपोज नहीं करना चाहिए कि वो भूल जाएं कि वो अब गवर्नमेंट के बजाय कंट्री को ही अपोज करने लगे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री 3 दिनों में 3 डिप्लोमेटिक जीत दर्ज कर चुके हैं। सबसे पहले तो वो साइप्रस गए, जहाँ से उन्होंने तुर्की को अच्छे तरीके से समझा दिया और दूसरे दिन ट्रंप के अमेरिका आने ऑफर को ठुकरा कर अमेरिका को भी समझा दिया कि भारत अब झुकने वाला नहीं है। और आज कनाडा एजेंसी के एक्सेप्टेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। तो इस डिप्लोमेटिक विक्ट्री के ऊपर तुम लोग का क्या कहना है वो तुम लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, क्योंकि भारत इतने सालों से बोल रहा था कि खालिस्तानी समर्थक वो कनाडा की धरती को यूज करें, लेकिन कनाडा वाले मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज वो आखिरकार मान ही गए।